तो उस चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाएंगे। स्वास्तिक है, ओम है कि चंद्रमा है, इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आज बिहार की विरासत की चर्चा हुई, बिहार की संस्कृति की चर्चा हुई। अगर उनको बिहार विधानसभा की विरासत और संस्कृति के बारे में ज्ञान होता तो निश्चित रूप से उस विषय पर बोलते। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार की चर्चा की और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में 2 संदेश दिया। जो पहला संदेश था, जो बिहार की सेवा करेगा, बिहार के लोग उसको पूरी तरह से आशीर्वाद देते रहे और आगे भी देते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से बने तब से उन्होंने बिहार को हमेशा अपने दिल में अलग स्थान दिया और यही कारण था कि बिहार की विकास की योजनाओं से लेकर हर चीज़ की चिंता खुद उन्होंने की। और यही कारण है कि 2019 का चुनाव हो या 2014 का चुनाव हो, हमेशा उनको पूरा आशीर्वाद मिला। दूसरा जो बड़ा संदेश हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए दिया कि जहाँ देश में और पूरे बिहार में भी हम लोग अधिकार की बात करते हैं, वहीं हमें कर्तव्य की भी बात करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक मूल मंत्र है कि कर्तव्य और अधिकार दोनों को साथ लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी एक नेतृत्व क्षमता डेवलप होगा और साथ ही साथ हम राज्य और देश का सही रूप से विकास को कर पाएंगे। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि पूरे कार्यक्रम का भगवाकरण हो गया, आपने स्तंभ पर स्वास्तिक लगा दिया, वहाँ शुभ चिन्ह होना चाहिए था। देखिए, जो चीज़ें उनको समझनी चाहिए वो नहीं समझते हैं। आज के डेट में पूजा पाठ एक ऐसा पद्धति है जिससे कि सब लोग का समावेश होता है और जहाँ पर बोधि वृक्ष है तो वहाँ पर पूजा पाठ की ही पद्धति होती है। स्वास्तिक की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत नहीं है, एक आस्था का विषय है। तेजस्वी यादव आपको लगता है कि उनको कहना है कि आपको लगता है कि आपको अशोक स्तंभ लगाना चाहिए था? अभी तो अशोक स्तंभ को भी तो हम लोगों ने पूजा किया संसद में, वहाँ पर भी कुछ लोग को आपत्ति हो गई। तो हमारी जो पद्धति है पूजा की, हम उसी पद्धति से पूजा करेंगे। उस स्तंभ पर आपको लगता है स्वास्तिक लगना चाहिए? नहीं, स्पष्ट रूप से जो हमारी पूजा पद्धति है हम उसके आधार पर पूजा करते हैं। तो कह रहे हैं सेकुलर कंट्री है। देखिए, उनको इस देश में विकास की चिंता नहीं है। बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया गया, इस पर 2 शब्द नहीं बोल पाए। ये किस प्रकार से 100 वर्षों का बिहार का इतिहास रहा, इस पर लिखा लिखाया लाइन पढ़ने लगे। तो जिनको ना बिहार के विरासत की चिंता है, ना जिसको बिहार की संस्कृति की चिंता है, वो केवल जो राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, उनके लिए तो यही दिख रहा है। तो उस चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाएंगे। स्वास्तिक है, ओम है कि चंद्रमा है, इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आज बिहार की विरासत की चर्चा हुई, बिहार की संस्कृति की चर्चा हुई। किस प्रकार से श्री कृष्ण बाबू ने किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई बुलंद की, इस पर उनका ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री जी के संबोधन में उनको कर्तव्य की बात कहा, लेकिन आज भी वो अधिकार पर ही सीमित है। इस राज्य के प्रति उनका क्या कर्तव्य था, इसकी चिंता कभी भी विपक्ष के लोगों ने नहीं किया। अगर किए होते तो इस हाशिए में नहीं होते। विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री के सामने क्या लगता है? प्रधानमंत्री के सामने बहुत तेजस्वी लड़खड़ा गए। वो तो अलग विषय है। मैं तो बस नहीं कहूँगा कि विषय की क्लियरिटी नहीं थी। अगर उनको बिहार विधानसभा की विरासत और संस्कृति के बारे में ज्ञान होता तो निश्चित रूप से उस विषय पर बोलते और बाकी जो विषय है वो राजनीतिकरण करने के लिए उन्होंने विषय रखा। प्रधानमंत्री के सामने में लड़खड़ा गया। अब तो भाई प्रधानमंत्री के सामने आप जब तक पूरे अध्ययन के साथ नहीं जाएंगे तो कॉन्फिडेंस तो कमेगा ही। आलोक जी क्या कहना है इस विषय पर आपका? नहीं, देखिए, तेजस्वी जी तैयारी लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।